नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे दैनिक राशिफल 13 जून 2023 कैसा बीतने वाला है मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का। और इसमें आप दिन की जितनी भी चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उनके बारे में आप देखिएगा। लगन के आधार पे ही आपको इसको देखना है और पंचांग आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है। कल के दिन देखा जाए तो चंद्रमा जो रहेगा वो रेवती नक्षत्र में मध्याह्न तक रहेगा। उसके बाद ये अश्वनी नक्षत्र में पहुंच जाएगा और नक्षत्र परिवर्तन के साथ साथ राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। मीन के बाद ये मेष में प्रवेश कर जाएंगे। और तिथि भी देखा जाए तो आषाढ़ कृष्ण पक्ष की जो कल की तिथि रहने वाली है वो दशमी रहेगा 9:28 तक और उसके बाद एकादशी भी प्रारंभ हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कैसा बीतने वाला है मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, मेष के लिए अगर बात किया जाए तो कल का दिन थोड़ा सा मानसिक तनाव से ग्रसित हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर किसी प्रकार का डिप्रेशन महसूस कर सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की चीज़ों से बच कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि कल के दिन परिवार का सहयोग आपको मिलने वाला है। परिवार के सदस्य आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कल के दिन आपको ध्यान देना है कि जितने भी कार्य करने हैं वो मध्याह्न से पहले कर लेंगे तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेंगे, क्योंकि मध्याह्न के बाद किसी न किसी प्रकार की मानसिक चिंताएं बनी रहेंगी। धन अर्जन के क्षेत्र में किया गया प्रयास भी सार्थक रहने वाला है और कार्य व्यवसाय में कुछ रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। पहले कुछ दिनों से जो निराशा चल रही थी कार्य व्यवसाय को लेकर वो थोड़ा सा आशावादी आप बनेंगे और आपके जो बॉस होते हैं कार्य क्षेत्र में जो आपको गाइड करते हैं उनसे आपको मान पद प्रतिष्ठा भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर किसी न किसी प्रकार की परेशानी अभी भी मैं देख पा रहा हूँ या किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है। प्रेम प्रसंग के लिए कल का दिन मिश्रित रहने वाला है। यात्राएं सामान्य रूप से रहेंगी, बहुत ज़्यादा अधिक नहीं और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, सामान्य रूप से यात्राएं रहने वाली है। और धार्मिक क्षेत्र के तरफ आपका रुझान कल के दिन बढ़ता हुआ दिख रहा है। कल के दिन का जो श्रेष्ठ नंबर आ रहा है आपके लिए वो 3 अंक आ रहा है और शुभ कलर जो आ रहा है वो नारंगी कलर आ रहा है। उपाय के लिए कल के दिन आपको गौ माता की अगर आप सेवा कर दीजिए तो आपके लिए बड़ी अच्छा रहेगा। और 5 टाइप के अनाजों को मिलाकर पक्षियों को या कबूतर, विशेष रूप से कबूतरों के लिए कहा जाता है, लेकिन आप किसी पक्षियों को भी अगर खिला देते हैं तो समय अच्छा रहने वाला है। कुल दिन का जो मैं स्पीडोमीटर देख रहा हूँ कल के दिन वो 77% तक मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं वृषभ लगन के लिए। वृषभ लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन जो रहेगा वो सामान्य से अच्छा बीतने वाला है। एक तरफ जहां पर जीवन साथी के स्वास्थ्य में रिकवरी देखने को मिलेगी, वहीं स्वास्थ्य आपका पहले से अच्छा रहेगा। धन के क्षेत्र में जो प्रयास कर रहे हैं उसमें कुछ कठिनाई का अनुभव करेंगे और कोई भी काम जल्दी बनेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी इत्यादि हो सकती है। कल के दिन आपको गणेश जी की आराधना करते हुए चलना चाहिए, जिससे कि सारे रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाए। छोटे भाई बहन को लेकर भी कल कुछ वाद विवाद हो सकता है, इसलिए वार्तालाप करते समय आपको बेहद सजग रहना चाहिए। एक छोटी सी गलती या छोटा सा एग्रेसिवनेस जो होगा वो परिवार में विवाद कर सकता है। धन अर्जन के क्षेत्र में कल अच्छे योग बन रहे हैं और फंसे हुए धन के मिलने की संभावना भी बन रही है और मेहनत जो रहेगा वो ज़्यादा कल के दिन रहने वाला है। प्रेम प्रसंग में मधुरता बनी रहेगी और जीवन साथी तो स्वास्थ्य के कारण थोड़ी परेशानी दिख रही है, लेकिन वैसे सहयोग जीवन साथी का आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्राएं कल के दिन ना करें तो अच्छा रहेगा और कल के दिन जो श्रेष्ठ अंक आ रहा है आपके लिए वो 1 नंबर आ रहा है और रंग जो है वो सफ़ेद कलर है। इसके अलावा स्पीडोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो कल का दिन 82% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है और कल के दिन को और श्रेष्ठ अगर आप बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप
से आपको वटुक भैरव मंत्र का आपको जाप करते रहना चाहिए और साथ में गणेश जी की तो आराधना आपको करनी ही करनी है। अब मिथुन लग्न वाले जातकों की बात करते हैं। मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन जो रहेगा स्वास्थ्य के लिए थोड़ी तकलीफ देने वाला रहेगा। यूरिन इन्फेक्शन होना, और अगर कल के दिन जल का सेवन आपने कम किया तो बहुत सारी परेशानी हो सकती है। महिलाओं के लिए जो गाइनो प्रॉब्लम है वो बढ़ेंगे और उधर संबंधित किसी न किसी प्रकार के विकार दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद मिलेगी, इसलिए मेहनत से पीछे मत हटिएगा, उपाय करते हुए रहिएगा। उपाय करने के बाद अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कल के दिन गणेश भगवान जी को याद करके ही प्रारंभ किसी भी कार्य को करना चाहिए। यात्राएं सामान्य रहने वाली है, प्रेम प्रसंग में मधुरता बनी रहेगी। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें भी कठिनाई का अनुभव थोड़ा महसूस कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य करना है उसको बहुत सोच समझ के कीजिएगा। और छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदार आपको यहाँ पर सहयोग देते हुए दिखाई देंगे। परिवार में सामान्यतः खुशियों का ही वातावरण रहेगा, लेकिन कार्य में काफ़ी मेहनत करने के बाद कार्य बनेंगे तो थोड़ा सा टायर्डनेस यानी थकान का अनुभव आप कर सकते हैं। कल के दिन यात्राएं जो रहेंगी सामान्य रहेंगी, और आपका जो भाग्य रहेगा वो आपको सहयोग पूर्ण रूप से करने वाला है। केवल थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर परेशानी ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ। जीवन साथी का सहयोग अच्छा रहने वाला है। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए उपाय के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन कल का दिन जो स्पीडोमीटर बता रहा है वो लगभग 90% तक अच्छा ही रहेगा। स्वास्थ्य को अगर आपने सही कर लिया तो कल का दिन पूरे तरीके से अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कल के दिन को अगर आप श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो गौ माता की सेवा कीजिए, और साथ में नारंगी कलर के वस्त्रों का आपको दान करते हुए चलना चाहिए। इसके अलावा हम कर्क लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन जो रहेगा अति उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से धन के अर्जन में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी, यानी जो फंड्स का जो सोर्स रहेगा उसमें कुछ ना कुछ परेशानियों के बाद ही कार्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जल वाले क्षेत्र में जाने से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जीवन साथी आपको सहयोगी सिद्ध होंगे, यानी जीवन साथी के भाग्य कारण आपका भाग्य भी जो रहेगा कल के दिन साथ देने वाला है, और शरीर में ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी। किसी भी कार्य को करने के लिए आप पूरे तरीके से ऊर्जावान महसूस करेंगे अपने आप को, और इस कारण से कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में आप कुछ अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा और साथ में मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। परेशानी केवल दो चीज़ों को लेकर हो रही है, एक तो वाणी पर संयम रखिए। अगर वाणी उग्र हो गई तो किसी से वाद विवाद होना अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो यात्रा कीजिएगा तो यात्रा करते समय अगर कोशिश कीजिए यात्राएं छोटी दूरी की हो तो करना चाहिए, लंबी दूरी की यात्राओं को कल के दिन टाल देना चाहिए। कल के दिन का जो शुभ अंक आ रहा है वो 4 नंबर आ रहा है, और जो शुभ कलर आ रहा है वो आपके लिए नारंगी कलर आ रहा है। कल के दिन का जो ओवरऑल स्पीडोमीटर है 92% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, और कल के दिन को श्रेष्ठ अगर बनाना चाहते हैं तो दुर्गा कवच का पाठ करके ही घर से निकलिएगा, और साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चलना चाहिए। अब हम बात करेंगे सिंह लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, सिंह लगन में ओवरऑल जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ दिन मिश्रित रहने वाला, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। एक तरफ जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद होने की संभावना रहेगी, और दूसरी तरफ भाग्य भी उतना ज़्यादा सहयोग नहीं देगा। पॉजिटिव अगर देखा जाए तो धन के क्षेत्र में जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, और साथ में पिता का सहयोग मिलना, परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलना, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो तो थोड़ा सा आपको उपाय करते हुए चलना चाहिए, और कार्य व्यवसाय को लेकर मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही है। प्रेम संबंध बाकी लोगों के साथ अच्छा बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा अर्जन के लिए अच्छे समय कल बन रहे हैं, लेकिन केवल जीवन साथी के साथ अगर वाद विवाद बढ़ते हैं तो आपको कल के दिन सफ़ेद कलर के वस्त्रों का दान करना चाहिए। कुल मिलाकर यात्राओं के योग भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लंबी दूरी की यात्रा करने से कई रुके हुए कार्यों की पूर्ति होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। इसके अलावा कल का दिन जो रहेगा अगर आपने गौ माता की सेवा कर दी तो भी अच्छा रहेगा, और स्पीडोमीटर अगर देखता हूँ कल के दिन तो मुझे 83% तक अच्छा दिख रहा है। उपाय ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, इस उपाय को अगर आप कल के दिन करते हैं तो कल का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ये अब हम कन्या लगन वाले जातकों के लिए बात करेंगे कल का दिन कैसा बीतने वाला है। कन्या लगन वाले जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट, रुका हुआ
कार्य काफ़ी दिनों से, उसके पूर्ण होने की संभावना मुझे कल के दिन दिखाई दे रही है और मध्याह्न के बाद इसमें और तेज़ी आते हुए दिखाई देगी। लेकिन वार्तालाप करते समय वाणी को संयमित रखिए, नहीं तो परेशानी प्रबलता से उत्पन्न हो जाएगी, जो आपके लिए घातक होगी। परिवार के सदस्य इस समय पूरे तरीके से आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे, इसलिए खुद पर विश्वास रखकर ही कार्य करना होगा। जो भी काम करना होगा अपने दम पे अगर करते हैं तो वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। किसी पर डिपेंड होकर कार्य करेंगे तो परेशानियों का सामना आपको कल के दिन करना पड़ सकता है। ओवरऑल कल के दिन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन त्वचा संबंधित छोटी विकार उत्पन्न हो सकता है। अगर त्वचा संबंधित अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, कार्य व्यवसाय को लेकर ऑलरेडी बताया हुआ और रुके हुए कार्य की पूर्ति होने वाली है। धन संचार के क्षेत्र में काफ़ी मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी और जिनके जॉब नहीं लगे थे उनके जॉब लगने की संभावना या इंटरव्यूज़ के जो कॉल हैं वो कल के दिन आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और यात्राएं कल के दिन ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धर्म के प्रति हालांकि मध्याह्न के बाद झुकाव ज़्यादा बढ़ेगा और भाग्य भी मध्याह्न के बाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। कल के दिन शुभ अंक 1 नंबर आ रहा है और जो शुभ कलर आ रहा है वो काला कलर आ रहा है। कल के दिन पूरा स्पीडोमीटर अगर देखा जाए तो मुझे टोटल 86% तक अच्छा दिखाई दे रहा है। केवल परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलता तो और अच्छा दिन होता। और त्वचा संबंधित विकार पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। उपाय के रूप में कल आपको दुर्गा कवच का पाठ करके ही यात्रा करना चाहिए, इस बात को एकदम नोट कर लीजिए। और गणेश भगवान की आरती कल के दिन ज़रूर कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, तभी जाकर कल का दिन आपका श्रेष्ठ बनेगा। तुला लगन की बात करें तो तुला लगन वाले जातकों के लिए जो कल का दिन है वो अति उत्तम रहने वाला है। एक तरफ जो है, जो जीवन साथी के साथ वाद विवाद चल रहे थे वो खत्म होंगे और दूसरे तरफ स्वास्थ्य भी आपका पहले से अच्छा रहेगा। महिलाओं को अगर गायनों की प्रॉब्लम होती है तो वो परेशानी थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है और जल का सेवन कल के दिन ज़्यादा आपको करते हुए चलना चाहिए। जल वाले क्षेत्र में जाने से थोड़ा सा अगर आप वो करेंगे, अगर आप जल वाले क्षेत्र में जाने से बचेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। जल वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ काम अटकते हुए कल के दिन मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कोई कार्य कर रहे हैं वो पूर्ण नहीं हो रहा है। इनिशिएट तो कर देंगे लेकिन वो पूर्ण नहीं होगा, जिसके कारण थोड़ा सा डिप्रेशन हो सकता है। मित्र रिश्तेदारों से भी बहुत ज़्यादा अपेक्षा कल के दिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है और यात्राएं जो रहेंगी सामान्य रहने वाली है। लंबी दूरी की यात्राएं से आपको ऑलरेडी बताया हूँ बचकर रहना चाहिए। छोटी यात्राएं ज़रूर आप कर सकते हैं और भाग्य का साथ कल पूरे तरीके से नहीं मिलने वाला है। प्रेम संबंध सामान्य ही रहने वाले हैं। तो ओवरऑल कहा जाए कल का जो दिन मैं देख पा रहा हूँ उसमें ओवरऑल 80% तक स्पीडोमीटर मुझे दिखाई दे रहा है। कल का जो शुभ अंक है वो 4 नंबर आ रहा है और जो शुभ कलर आ रहा है स्लेटी कलर आ रहा है। और कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको शनि का बीज मंत्र ज़रूर कीजिएगा और शनिदेव से प्रार्थना कीजिएगा तो कल का दिन और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो गौ माता की कुछ सेवा कर दीजिएगा। इसके बाद वृश्चिक लगन की बात करते हैं। वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन जो रहेगा अति उत्तम रहेगा, सर्वश्रेष्ठ रहेगा कहा जाए। हर तरफ से आपको सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। धन अर्जन करने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का अनुभव नहीं करेंगे और किसी कार्य के पूर्ण होने से मन बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। और परिवार के साथ एक लंबे ट्रिप पर यात्राएं करते हुए मुझे वृश्चिक लगन वाले जातक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल हर तरीके से भाग्य का सहयोग भी दिखाई दे रहा है। धन की क्षेत्र में भी पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहे हैं। प्रेम संबंध भी अच्छे हैं, कहीं से भी कोई परेशानी कल नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जो पिता का जो स्वास्थ्य है वो आपको एक चिंतित कर सकता है। आपका खुद का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ उतार चढ़ाव होने से थोड़ी मानसिक तनाव उस कारण से हो सकता है, लेकिन बाकी समय आपके लिए अच्छा है। कल का दिन ओवरऑल 95% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। शुभ अंक कल का 8 नंबर बन रहा है और शुभ रंग नारंगी है। कल के दिन को और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो आपको दारिद्र्य दुग्ध दहनाए स्रोत का अगर पाठ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन मिश्रित रहने वाला है। एक तो जीवन साथी के साथ सुबह से ही परेशानी का अनुभव करेंगे और दूसरा जो है
त्वचा संबंधित कुछ विकार उत्पन्न होना, अर्थात स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की ज़रूरत है। तीसरी बात है कि परिवार के क्षेत्र परिवार में कुछ परेशानियों का ही अनुभव आपको करना पड़ेगा। गले वाले पोर्शन को भी लेकर बहुत अच्छा समय कल के दिन नहीं देख पा रहा हूँ। धन अर्जन में काफ़ी मेहनत करने के बाद ही धन का संचार आप कर पाइएगा। और यात्रा अगर कार्य व्यवसाय को लेकर होती हैं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और यात्रा करने के परिणाम स्वरूप दिन अच्छा बीतेगा। और मानसिक तनाव जितनी भी रहेगी वो जन्म स्थान से जितनी दूर रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मानसिक परिस्थितियां जो रहेंगी आपके अनुकूल होती रहेंगी। ओवरऑल कार्य व्यवसाय को लेकर सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और परिवार को लेकर तो ऑलरेडी डिस्कशन किया जा चुका है। यात्राएं लंबी दूरी की यात्रा ही श्रेष्ठ रहेंगी, छोटी दूरी की यात्रा में कोई सफलता आपको नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध बाकी लोगों के साथ मिश्रित रहेगा, और कल के दिन जो शुभ अंक आ रहा है वो 9 नंबर आ रहा है, और जो शुभ रंग है वो पीला कलर आ रहा है। कल के दिन को और अधिक श्रेष्ठ बनाने के लिए, क्योंकि स्पीडोमीटर कल 77% आ रहा है, तो कल के दिन को और श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, और कोशिश कीजिए पीले रंग ज़्यादा धारण करें। इसके बाद मकर लगन की बात करते हैं। मकर लगन वाले जातकों के लिए सामान्य से अच्छा दिन कल का दिखाई दे रहा है। एक तरफ स्वास्थ्य में बहुत तेजी से सुधार होता हुआ दिखाई देगी, मानसिक परेशानियां कम होते हुए दिखाई देंगी। वहीं दूसरी ओर जो रहेगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी कल के दिन भी कंटिन्यू रह सकती है। विशेष रूप से मध्याह्न के बाद जब चंद्रमा मेष राशि में जाएंगे तो ज़्यादा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बढ़ेगी। इसके अलावा कल का दिन जो है कार्य व्यवसाय में सामान्य बीतने वाला है। धन अर्जन के क्षेत्र में ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, और इस मेहनत के कारण थोड़ा टायर्ड महसूस करेंगे, थोड़ा थकावट महसूस करेंगे, और आपको थोड़ा रेस्ट भी कल के दिन करना चाहिए कार्य को समाप्त करने के बाद। इसके बाद माता का सहयोग और परिवार के लोगों का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी संबंधित किसी भी कार्य को करना हो कल कर सकते हैं। यात्राएं सामान्य ही रहने वाली हैं, भाग्य का जो सहयोग रहेगा वो मध्य रहने वाला है। तो कुल मिलाकर कल का जो दिन रह रहा है वो 78% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, और साथ में कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए कल का जो शुभ अंक आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 7 नंबर का प्रयोग करें, और रंग जो आ रहा है वो हरे रंग का जो यानी ग्रीन कलर है वो आपके लिए कल के दिन बहुत अच्छा कलर सिद्ध हो रहा है। कल के दिन के लिए आपको केवल और केवल उपाय करना है, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, और साथ में सफ़ेद कलर के वस्त्रों का आपको दान करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा। देखिए, कुंभ लग्न वाले जातकों को एक तो दूर संचार माध्यमों से ही कोई खुशखबरी मिल सकती है जिसके कारण मन प्रसन्नचित रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति कल के दिन सचेत रहें, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। परिवार में जो सदस्य रहेंगे, किसी सदस्य के बीमार होने के कारण थोड़ा सा तनाव हो सकता है, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। और धन अर्जन के क्षेत्र में भी कुछ कठिनाई के बाद कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य व्यवसाय को लेकर दिन सामान्य से अच्छा बीतेगा, और कार्य क्षेत्र में आपके मान पद प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना भी कल के दिन मैं देख पा रहा हूँ। प्रेम संबंध जो रहेंगे वो मधुर बने रहेंगे, लेकिन यात्राओं से आपके जो कार्य रहेंगे वो बनेंगे नहीं, भाग्य भी पूर्ण रूप से साथ नहीं देगा। कल के दिन का जो श्रेष्ठ नंबर आ रहा है 3 अंक आ रहा है, और जो शुभ कलर आ रहा है वो आपके लिए हल्का नीला यानी आसमानी कलर आपके लिए आ रहा है, उसका यूज़ कल ज़्यादा कीजिएगा। ओवरऑल स्पीडोमीटर में देखा जाए तो 80% तक दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। कल के दिन को श्रेष्ठ अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शनि का बीज मंत्र तो करना ही चाहिए, साथ में दुर्गा कवच करके ही आपको कोई कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। अंतिम लगन की बात किया जाए, अर्थात मीन लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा। तो मीन लग्न वाले जातकों के लिए तो चंद्रमा आपके राशि में रहेंगे मध्याह्न तक, तो आपको जो भी शुभ काम करना है सारा काम मध्याह्न से पहले ही आपको निपटा देना चाहिए, क्योंकि दोपहर के बाद भाग्य आपका बहुत ज़्यादा साथ नहीं देने वाला है।
जल यात्रा करते समय आपको बेहद सावधानी बरतना चाहिए, जल दुर्घटना होने की संभावना बन रही है। और परिवार में किसी प्रकार का सेपरेशन यानी जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद या सेपरेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। स्वास्थ्य जो रहेगा सामान्य से अच्छा रहेगा और ओवरऑल कार्य व्यवसाय को लेकर मिश्रित ही परिणाम मिलेंगे। मध्याह्न के बाद कार्य क्षेत्र में और ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे और रात्रि तक मेहनत काफ़ी बढ़ जाएगा। शरीर में थकावट बहुत ज़्यादा रहेगा और थकावट को दूर ज़रूर कर लेना चाहिए, यानी बीच बीच में अगर रेस्ट ले लेते हैं तो कल आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। यात्राएं जो रहेंगी वो अधिक रहेंगी और यात्राएं करना भी चाहिए। कल के दिन अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो जिस उद्देश्य से करेंगे वो सिद्ध होगा। भाग्य का सहयोग मध्याह्न के पहले तक ही है, उसके बाद बहुत ज़्यादा साथ नहीं मिलने वाला है और प्रेम प्रसंग सामान्य रहेंगे। कल के दिन का जो श्रेष्ठ अंक आ रहा है वो 9 नंबर आ रहा है और कल के दिन का जो आपका कलर आ रहा है वो रक्त लाल यानी ब्लड रेड कलर जो है वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। इसके अलावा कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो पहले तो स्पीडोमीटर देखा जाए तो मुझे स्पीडोमीटर लगभग 82% तक ये ठीक दिखाई दे रहा है। और कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए दुर्गा कवच का पाठ कीजिए और साथ में आदित्य हृदय स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं तो कल का दिन और अच्छा रहेगा। तो ये था कल 13 जून 2023 का राशिफल मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।